गिरे पड़े फिर नहीं देते तो बड़े नहीं होते विष्णु भगवान। आज नारायण सबसे बड़े पूजे नहीं जाते। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में चाहिए, अगर हमको बड़ा बनना है तो हम क्षमा करें। क्षमा करें और उस चीज को भूल जाएं। बिल्कुल। हम क्षमा तो कर देते हैं बट वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। नहीं तो क्षमा किए तो फिर हाँ। दिमाग से क्या मतलब है। जी जी जी, क्षमा किए मतलब वो दिमाग से भी उस चीज को निकाल दिया जब है। क्षमा कर दिया तो बस हो गया। जी जी महाराज जी। और महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, आप ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में आए, यहाँ पर आपने प्रदर्शनी देखी, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? ना बहुत अच्छा लगा। देखिए क्या है कि आजकल लोग थ्योरी से नहीं समझते हैं और थ्योरी के लिए समय नहीं लोगों के पास। ये आपका पूरा प्रैक्टिकल है। ये जो पूरा परिसर बना है पूरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल से लोग ज्यादा समझते हैं। एक मैं छोटे 1 सेकंड की घटना बताऊं आपको जी। एक पंडित थे, वो कथा वाच रहे थे कि देखो शराब जब पियोगे तो नाली में गिरे रहोगे और श्वान आपके मुंह पर जो है सो लघु शंका कर देगा। तो एक आदमी ने कहा कि महाराज जी आपके भाई वहां शराब पी करके गिरे पड़े हुए हैं। बोले बस इतना अंतर है, मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल दिखा रहा है। वही स्थिति तुम्हारी भी हो सकती है जो मेरे भाई का है। जी। तो आजकल प्रैक्टिकल का जमाना है, तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शनी किया गया कि पूरा प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया गया कि ये स्थिति है कलयुग की और ऐसे आप करें तो ऐसे हो सकते हैं। कैसे बच्चे को मोबाइल में कैद हो गए, माँ बच्चों पिता से छूट गया, प्रेम नहीं रह गया, दूरियां बढ़ती चली गई, माँ बाप आज एक वस्तु के समान हो गई, जरूरत है तो बात किया और चला गया। तो वो प्रेम नहीं रहा, इसलिए वृद्धाश्रम में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। जी महाराज जी। महाराज जी मैं जानना चाहूंगा कि कहा जाता है कि भक्ति बुढ़ापे की चीज है। मतलब जब आपने अपने पूरा जीवन जी लिया और रिटायर हो गए, तब आपको भगवान का नाम लेना है, तब आपको संन्यास लेना है या कुछ भी करना है। परंतु आज हम देख सकते हैं कि युवा पीढ़ी भी काफी इंटरेस्ट दिखा रही है सनातन धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति। बच्चे भी काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बच्चे भी मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं। तो कम उम्र में यदि कोई आध्यात्मिक होता है तो ये सही है या फिर आध्यात्म सिर्फ बुढ़ापे की चीज है? नहीं देखो, भगवान को भी खिला हुआ फूल पसंद होता है, आपको भी खिला हुआ फूल पसंद होगा। मुरझाया फूल किसी को पसंद नहीं होता है, कोई नहीं तोड़ता उसे। तो वैसे बुढ़ापा मुरझाया हुआ जीवन हमारा होता है और हम जवानी में जो कर लेंगे वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। वैष्णो देवी चढ़ाव चढ़ना है तो अभी चढ़ सकते हैं हम, केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है तो युवा में हम कर सकते हैं। और आज ये कुंभ देखो युवा को बहुत आकर्षित किया। कई लोगों ने कहा कि रील वाले आए, के लिए रील वाले आए वही रियल हो जाएंगे। जब यहाँ साधु संतों को देखेंगे, और साधु संत भी आज हाईटेक हो गए। आज हम लोग भी वाकी टॉकी से लेके दुनिया इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मोबाइल बंद हो जाता है तो हम लोग वाकी टॉकी से सबसे एक दूसरे से संपर्क में हैं जी। तो आज उसको देख करके वो भी प्रभावित हो रहा है। अभी हमारे आह्वान अखाड़े में लगभग 5000 युवाओं ने संन्यास लिया, 1000 युवतियों ने संन्यास लिया। तो ये प्रभाव कुंभ से आकर के वो आकर्षण होता है। आज हम लोग भी पूरे हाईटेक जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों के क्या एक मन में था कि साधु बन जाने के बाद बड़ा दुखमयी जीवन होता है, ये होता है, लेकिन यहाँ आके जब आते हैं और वह देखता है कि नहीं बड़ी हाईटेक जीवन है। यहाँ भी साधु संत जो है 100-1 लाख के जूते पहन रहे हैं, 2 करोड़ की घड़ियां पहन रहे हैं, ये पहन रहे हैं, तो वो आकर्षित होते हैं। आज हमारे युवा संत, युवा कथावाचक बहुत हैं, जिनके बहुत नाम हो रहे हैं, तो उससे प्रभावित होते हैं। तो सभी युवाएं धर्म से आज जुड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं धर्म से भाग रहे हैं। हम लोग आप देखो कथा पंडाल में पहले जो भीड़ होती थी उससे ज्यादा भीड़ आज है, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का माध्यम ज्यादा हो गया। लोग टीवी पर आना चाहते हैं कि मान लीजिए लाइव प्रोग्राम है तो मैं वहां बैठूंगा तो मैं भी टीवी पर आऊँ, जिस तरह जाए। और जब वो आएंगे तो अच्छी बात सुनेंगे तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे जी। तो जिस तरह से वे आकर्षित हो, भले वो रील बनाने के लिए आए हो तो रील बना करके ही एक दिन रियल हो जाएंगे वो। तो आज इतनी भीड़ जो है इसमें 60% हुआ है कि हम नवंबर से यहाँ पर हैं। जब ये कुंभ की तैयारी चल रही थी तब से मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ युवाओं की 60% भीड़ है और सभी लोग युवा वीडियो रील बना रहे हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं ना, और वो 10 को भेज रहे हैं, उससे साथ 10-20-100 लोग जुड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कि क्या नजारा है जी। तो युवा बहुत आकर्षित हुए हैं धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। विदेशों में आकर्षित हुआ है, विदेश के लोग आकर के यहाँ संन्यास लिए। तो आज युवा सब प्रभावित हो रहे हैं और युवा जब तक नहीं जुड़े, युवा ही चेंजिंग लाता है। आज तक जब भी लाया, आप हम देश की आजादी की कल्पना करें तो अगर चंद्रशेखर आजाद का नाम न लें, भगत सिंह का नाम न लें, सुभाष चंद्र बोस का नाम लें तो कल्पना नहीं कर सकते थे देश आजाद हो सकता है। तो दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। युवा भी हो, वृद्ध भी हो। वृद्ध के पास क्या है, युवा के पास एनर्जी है और वृद्ध के पास अनुभव है। और जब दोनों मिलेगा तो रास्ते सही हम तय करें, क्योंकि वो ठोकर खा करके अनुभव पाए। अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो हमें उतना ठोकर खाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, एक
गांव में आग लग गया, एक अंधे और एक लंगड़े बच गए। तो लंगड़े ने कहा कि तू मुझे कंधा पर बिठा ले, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, तो तू भी बच जाएगा, हम भी बच जाएंगे। कहानी तो सब जानते हैं, इसका मतलब यही है कि अंधा कौन? यह जवानी अंधी जो दिखाई नहीं देता। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, क्या सही गलत निर्णय ये नहीं सोचते हम। और लंगड़ी कौन? बुढ़ापा। सब कुछ जान रहा है कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, लेकिन पैर नहीं है लंगड़े, हमारे कहीं कोई मान नहीं रहा बुढ़ापा का। अगर दोनों का मिश्रण कर दिया जाए तो इस माया रूपी जो यह आग लगा हुआ है, मोह रूपी जो आग लगा हुआ है, तृष्णा रूपी जो आग लगा हुआ है, क्रोध रूपी जो आग संसार में लगा हुआ है, इस आग से हम बच सकते हैं अगर उनके अनुभव का हम प्रयोग करें। तो अपनी एनर्जी के मिला करके बचा जा सकता है। इसीलिए दोनों का मिश्रण बहुत जरूरी है। युवा भी जरूरी है, वृद्ध भी जरूरी है, हम किसी को नकार नहीं सकते। जी जी, युवा भी जरूरी है और वृद्ध भी जरूरी है। नमक भी जरूरी है तो चीनी भी जरूरी चीनी है। भी जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल। तो युवा के पास शक्ति है और जो वृद्ध है उनका अनुभव उनके है। पास अनुभव है। दोनों मिला दे तो ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। और महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने घर में भी बैठ के अगर त्रिवेणी का नाम लेकर के जल से स्नान करेंगे तब भी आपको वही लाभ है। हम लोग अखाड़े से जाते हैं तो हमारे कुछ व्यवस्थापक जो होते हैं वो लोग स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको व्यवस्था बनाना रहता है। तो जो स्नान करके निकलते हैं उनको स्पर्श कर लेते हैं, क्योंकि स्पर्श करने का भी महत्व उतना ही है। तो हम लोग जब स्नान करके निकलते हैं तो हमारे कई सचिव होते हैं या महामंत्री होते हैं, कई लोग जो व्यवस्था बनाते हैं, तो लोग स्पर्श कर लेते हैं कि भाई आप लोग नहा लिया, आप लोग को स्पर्श कर लेते हैं। तो उतना ही लाभ है, उसमें कोई कम नहीं है, क्योंकि ये तो कल्प वृक्ष है। यहाँ से कितनों को ले जाए, समुद्र से कितनों को जल ले जाए, समुद्र को क्या प्रभाव पड़ने वाला है जी। तो उसी तरह यहाँ पुण्य का भरमार है, किसी को स्पर्श भी कर लेंगे तो उसका घटना नहीं। जैसे समुद्र में कुछ ना घटता है, कोई बढ़ता है। तो जो लोग यहाँ से स्नान करके चले गए हैं, कोई वृद्ध हैं, कोई विकलांग है जो नहीं आ पा सक रहे हैं, तो उन्हीं का स्पर्श कर लीजिए जो यहाँ से स्नान करके गए हैं, या यहाँ से जल लेके गए हैं, उसी को आप अपना बाल्टी में थोड़ा सा डाल करके नहा लीजिए। तो इसी इतना महाकुंभ में जो पुण्य है वही आपको लाभ मिल जाएगा वहां पर जी। महाराज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपके मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय श्री राम। ओम नमो नारायण। जय श्री राम महादेव। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, महाराज जी ने बताया कि क्षमा करना कितना जरूरी है। अगर आपकी किसी से अनबन हो गई हो तो एक दूसरे को जल्दी से जल्दी क्षमा कर दीजिए और उस चीज को भूल जाइए, जिससे आप एक बोझ से मुक्त हो जाओगे। और यदि आप आध्यात्म को बचपन से ही अपना लेते हैं तो आप जीवन में बुराइयों से बच जाते हो, जिससे आपकी युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था पूरा जीवन खुशहाल हो जाता है। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देंगे और अगले बार फिर एक गेस्ट